नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। संत रविदास मार्ग पर सीवर की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। नगर निगम की बेपरवाही को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 के संत रविदास मार्ग पर पिछले लगभग 7 महीनों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय जनता कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, जिसके बाद अधिकारी आते हैं और 2-3 दिन का दिखावटी काम करवाकर आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। जब क्षेत्रीय नागरिक कारण पूछते हैं तो कहा जाता है कि बजट खत्म हो गया है। इस मार्ग से हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु, स्कूली बच्चे और आम नागरिक गुजरते हैं। सड़क पर बने कीचड़ और गंदे पानी के कारण प्रतिदिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। कई लोगों के हाथ पैर तक टूट चुके हैं। अब पिछले 20 से 25 दिनों से काम फिर से पूरी तरह बंद पड़ा है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद अधिकारी, क्षेत्रीय पार्षद, विधायक और मेयर मौन हैं। इस उपेक्षा से त्रस्त होकर आज बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर सीवर के गंदे पानी में स्नान कर अर्धनंग होकर धरिया, लोटा और घंटा बजाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रतीकात्मक विरोध का उद्देश्य मोदी योगी सरकार और नगर निगम प्रशासन को जगाना था। देखिए, जब कोविड काल था तो घंटा, थरिया, लोटा ये सब बजाना हम लोग के जो है कि मोदी जी सिखाए हैं। आज हम लोग थरिया, घंटा, लोटा बजाकर अर्धनंग होकर इस गंदे पानी में जो बदबू दे रहा है, इस गंदे पानी में नहाने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। आज लगभग 7-8 महीने से इस रोड का हालत ऐसा बना है। बड़े बुजुर्ग बच्चे इसी रोड में आज ये सब कहाँ बैठे हैं? ये सब रोज इसी में गिरते हैं स्कूल जाने के समय, रोज बैठते हैं। इसलिए आज ये सब बैठ के देश के नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के, यहाँ के उच्चाधिकारी को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, यही सच्चाई है। इसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में नागरिक आते जाते हैं, श्रद्धालु आते जाते हैं, गिरते हैं। आज हम लोग जो यह गूंगी बहरी सरकार दिल्ली की और लखनऊ की सरकार जो सोई है, जो कुंभकर्ण की नींद सोई है, यहाँ के नगर निगम के अधिकारी जो कुंभकर्ण की नींद सोए, उनको जगाने के लिए आज हम लोग थरिया, लोटा, घंटा पीट कर हम लोग विरोध दर्ज कराए हैं। इस अर्धनंग होकर सीवर के पानी में नहाकर हम लोग विरोध कराए हैं। लक्सा थाना द्वारा मिशन शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किया गया व आयोजन में महिलाओं को विशेष जानकारी दी गई। थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी के थानाध्यक्ष राजू कुमार के सानिध्य में मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी उप निरीक्षक सुधाकर राय, सह प्रभारी महिला उप निरीक्षक सुनीता वैश्य, महिला आरक्षी प्रिंसी तिवारी, महिला आरक्षी शारदा आरक्षी प्रदीप शर्मा, आरक्षी शनि यादव द्वारा लक्सा स्थित एक होटल में सशक्त नारी सशक्त प्रदेश बनाने के लिए गोष्ठी कर महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति को समस्त नारी को सशक्त बनाने के भारत सरकार द्वारा महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब डरने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर 1090, वीमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है। इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी सुधाकर राय, सुनीता वैश्य, प्रिंसी तिवारी, महिला आरक्षी शारदा, प्रदीप कुमार, शनि यादव सहित दर्जनों महिलाओं ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। 360 डिग्री दृष्टिकोण महिला सुरक्षा केंद्र से अवगत कराते हुए एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के क्रम में महिला आरक्षी प्रिंसी तिवारी द्वारा मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कविता प्रस्तुत की गई, जिसमें महिलाएं बहुत प्रोत्साहित व गौरवान्वित हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माधव नगर सुंदरपुर शाखा का पथ संचलन संपन्न हुआ। 5 अक्टूबर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माधवनगर सुंदरपुर के पथ संचालन में सबसे पहले विभाग संघ चालक प्रोफेसर जयप्रकाश लाल एवं सह विभाग सह संचालक त्रिलोकीनाथ शुक्ल ने प्रभु श्री राम तथा परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवर एवं गुरुजी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्चन किया। शस्त्र पूजन के पश्चात बौद्धिक एवं प्रार्थना हुआ। ध्वज के साथ शाखा का पथ संचालन सुंदरपुर स्थित मालवीय पार्क से शुरू होकर सुंदरपुर चौराहा, अगियाबीर, जोगियाबीर मंदिर से होते हुए पटेल बस्ती से होकर सुंदरपुर पार्क में आकर प्रसाद वितरण के पश्चात समाप्त हुई। पथ संचलन में लगभग 200 स्वयंसेवकों की संख्या रही। संचलन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, नगर संघ चालक दशरथ पाल, बस्ती प्रमुख राम कुमार पटेल,
शाखा कारवान अनिल कुमार सिंह, मुख्य शिक्षक कृष्ण कुमार पटेल, कृष्ण मोहन तिवारी, गौरी शंकर गुप्ता, अम्बरीश, अनिल कुमार श्रीवास्तव आदि रहे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जागो हिंदू जागो अभियान के तहत मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जागो हिंदू जागो अभियान के तहत रविवार को भव्य मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यह रैली देश में बढ़ते लव जिहाद, लैंड जिहाद एवं अवैध धर्मांतरण के खिलाफ समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव ओपी कश्यप, राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंकज सिंह, राष्ट्रीय मंत्री कृष्णा पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अंकुर राय, प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह, मंडल अध्यक्ष संतोष जी, जिलाध्यक्ष रवि पांडे, जिला मंत्री मनोज, महानगर अध्यक्ष नीरज शाह, जिला संगठन मंत्री गोविंद पटेल जी और प्रदेश व जिला के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली प्रातः 9:30 बजे थाना चितईपुर क्षेत्र के भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर नेवादा, सुंदरपुर और नरिया मार्ग से होते हुए लंका चौराहा स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त की जानी थी, लेकिन रैली को परमिशन न मिलने के कारण कार्यक्रम को भिखारीपुर हनुमान मंदिर में ही बाइक रैली की परिक्रमा करके सनातन और हिंदुओं को एक संदेश दिया गया कि जागो हिंदू जागो। रैली में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिलों के साथ भाग लिया। देखिए, बाइक रैली ये जो निकल रही है एक जागरूकता रैली है। हमारे भारत देश में, हम भारत में रह करके भी आज जो सनातन धर्म के ऊपर जो चीजें हम झेल रहे हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, लव जिहाद के नाम पे लेकर के, लैंड जिहाद पे लेकर के और तमाम तरह की समस्या आ रही हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमारे बहन बेटियों के साथ में जो लव जिहाद के नाम पे दुष्कर्म किया जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर जागो हिंदू जागो के तहत एक जागरूकता रैली की जा रही है। इस जागरूकता रैली का एक उद्देश्य है कि हम लोग शांति तरीके से बाइक रैली निकालेंगे। जो अपना उद्देश्य है कि इस भिखारीपुर मंदिर प्रांगण से लेकर के बीएचयू सिंह द्वार तक जाया जाएगा, मालवीय जी के प्रतिमा पे मालार्पण किया जाएगा और हिंदुत्व के प्रति लोगों को संदेश देना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब सहित कई पूजा पंडालों की दुर्गा प्रतिमा विसर्जित हुई। आंखें नम, माता का जयकारा, चेहरे पर सिंदूर की लाली। शनिवार को मां दुर्गा की विदाई के समय कुछ ऐसा ही नजारा था गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब का। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से शनिवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। प्रतिमा स्थल से विसर्जन स्थल के बीच की 2.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे 47 मिनट का समय लग गया। शनिवार शाम 6 बजे देवनाथपुरा की 5 फीट की पतली गलियों से होकर मां की प्रतिमा को सड़क तक लाया गया। महिलाओं ने सिंदूर खेला की परंपरा निभाई। नम आंखों से माता के आंचल में खोइचा भरने की रस्म निभाई गई। बेटी की तरह मां को विदाई देते समय महिलाओं की आंखें नम हो उठी। सभी ने दोनों हाथ जोड़कर माता से अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की। इसके बाद वाहन पर सवार कर माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। रास्ते में श्रद्धालुओं ने माता की प्रतिमा की आरती उतारी और फूल बरसाकर स्वागत किया। 1 घंटे 8 मिनट के बाद 7:08 पर माता की प्रतिमा मदनपुरा की सड़क पर पहुंची। फेरी लगाने के बाद गदौलिया चौराहे की तरफ प्रतिमा का वाहन बढ़ गया। ढोल नगाड़ों के थाप और जय माता दी के उद्घोष से गलियां और सड़कें गूंज रही थी। 1 घंटे बाद प्रतिमा गदौलिया चौराहे पर पहुंची। चौराहे पर परंपरा के अनुसार 5 परिक्रमा लगाने के बाद आतिशबाजी की गई। प्रतिमा को मंदाकिनी कुंड की तरफ विसर्जन करने के लिए ले जाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से 5 थानों की पुलिस फोर्स और ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। 9:30 बजे माता की प्रतिमा मैदाकिन चौराहे पर पहुंची और इसके बाद माता की प्रतिमा को कंपनी बाग के कुंड में 9:55 पर विसर्जित किया गया। शहर की सभी पूजा पंडालों की प्रतिमाओं का विसर्जन शनिवार को हुआ। सनातन धर्म इंटर कॉलेज, श्री दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब, चेतगंज, न्यू फ्रेंड्स क्लब सहित सभी क्लबों की प्रतिमाओं का विसर्जन शाम को हुआ। शहर के दूसरे इलाकों में भी सुबह से ही प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया था।
हम सब महिलाएं माँ को सिंदूर पहना के हर्ष और उल्लास से बड़ी खुशी से माँ को विदा कर रहे हैं। सामने साल हम लोग चाहते हैं फिर से माँ ऐसे ही आनंदित होके और हम लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। ये हम लोग का ये 1964 में इसका स्थापना हुई है। अभी ये जब 62 साल का हो 62वें साल में हम लोग का पदार्पण हुआ है। नाट्य इमली के मैदान पर मौनी बाबा रामलीला समिति की ख्याति लब्ध भरत मेला संपन्न हुआ। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की चौपाई की यह लाइन जैसे ही एक तय समय पर नेमियों ने पढ़ी, एक बार फिर नाट्य इमली के भरत मिलाप पर श्री रामचंद्र की जय का नारा गूंज उठा। मौका था लगातार दूसरे दिन इस मैदान पर भरत मिलाप का। लोग भगवान का भाइयों से मिलन देख भाव विभोर हो उठे और कई की आंखें सजल हो गईं। शनिवार को जहां चित्रकूट रामलीला समिति का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरे दिन मौनी बाबा रामलीला समिति का ख्याति लब्ध भरत मिलाप अपनी परंपराओं के अनुसार हुआ। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। समिति के अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा ने बताया कि प्रतीक के तौर पर जतन भर से हनुमान जी ने भरत और शत्रुघ्न को श्री राम के आगमन का संदेश देने पहुंचे, तो अयोध्या से भरत शत्रुघ्न माताओं, गुरुजनों और नागरिकों संग नाट्य इमली के मैदान पहुंचे। यहाँ श्री राम को देख दोनों भाई दौड़ते हुए साष्टांग लेट गए। यह देख श्री राम भी लक्ष्मण संग दौड़ पड़े, दोनों भाइयों को उठाकर गले लगा लिया। इसके साथ ही पूरा लीला स्थल बोल दो राजा रामचंद्र की जय से गूंज उठा। लीला संपन्न होने के बाद सभी भगवान स्वरूप पुष्कर विमान पर सवार हुए और मेले की चारों दिशाओं में घूमकर सबको आशीर्वाद दिया और अयोध्या की तरफ रवाना हो गए। आज ये हम 108 मौनी बाबा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और यह रामलीला सौम्यता से और संतों की परंपरा से चल रही है। तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, प्रभु परीक्षा देते हैं, लेकिन यह लीला इसी तरह निरंतर चलती रहती है। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इंद्र के कोप या प्रकोप रहे या इनका प्रसन्नता है, क्योंकि सदावर को बंद करने के बाद सारे देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने की वजह से बरसात की क्रियाएँ बढ़ी। लेकिन आज बरसात हल्की बूंदें पड़ी जो एक महायज्ञ में प्रमाणित करती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 141वीं जयंती मनाई गई व आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी आलोचना की नींव रखी और इसे वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना दोनों पर कार्य किया, जिसमें उन्होंने काव्य को लोक हृदय तथा मानव भावों के विकास से संयुक्त किया। यह विचार आचार्य शुक्ल की 141वीं जयंती पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान के रविंद्रपुरी स्थित भवन पर आयोजित आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना विषयक संगोष्ठी में विद्वानों ने आज व्यक्त किया। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि उनकी समीक्षा पद्धति परवर्ती आलोचकों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। मुख्य अतिथि बीएचयू हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विशिष्ट अनूप ने कहा कि आचार्य शुक्ल ने भारतीय रसवाद को आध्यात्मिक भूमि से ऊपर उठाकर मनोविज्ञान के आधार पर स्थापित किया। डॉक्टर इंदिवर पांडे ने कहा कि जी लोकहितवादी आलोचक थे। उनकी अंतर्दृष्टि देशकाल की सीमाओं को अतिक्रमित कर जाने वाली थी। उनकी स्थापनाओं में अनेक स्थायी तत्व हैं जो आने वाले युगों में साहित्य के मूल्यांकन का मानदंड बन सकते हैं। उनकी उपपत्तियों और निष्कर्षों के बदले संदर्भ में व्याख्यान होना चाहिए। प्रोफेसर श्रद्धानंद का विचार था कि शुक्ल जी किसी भी विषय पर अधिकार के साथ विवेचना करते हैं। छायावाद का भी उन्होंने मूल्यांकन किया है। पंत निराला और महादेव को हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित किया है। आरंभ में स्वागत उद्बोधन में संस्थान की अध्यक्ष साहित्यकार डॉक्टर मुक्ता ने किया। इस अवसर पर शिव कुमार पराग, सरस, गिरिजेश तिवारी, अनिल अग्रवाल, किरण पाठक, टीकाराम शर्मा, शैलेंद्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। संगोष्ठी के बाद आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की दूसरी कहानी पर आधारित नाटक 11 वर्ष का समय का मंचन हुआ। महिला भूमिहार समाज ने श्रद्धाभाव से माता की चौकी और गरबा कार्यक्रम मनाया। नगर में भक्ति और उल्लास का वातावरण तब देखने को मिला जब कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में माता की चौकी और गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन महिला भूमिहार समाज के सदस्यों द्वारा किया गया।
समारोह की शुरुआत शक्ति की देवी दुर्गा मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्प धूप एवं नैवेद्य अर्पित कर किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने भजन कीर्तन एवं देवी गीत के द्वारा मां आदि शक्ति की आराधना में लीन होकर माता के गुणों का स्मरण किया। भक्ति रस में सराबोर होकर सभी देवी गीतों पर झूम उठे। माता की चौकी एक पवित्र एवं आनंदमय धार्मिक उत्सव है जो सभी को एक मंच पर एकत्रित कर दिव्यता के इस समारोह में एकजुट करता है। विभिन्न गीतों पर जमकर गरबा नृत्य के साथ रंगारंग कार्यक्रम और खेलों का भी आयोजन किया गया था। इसी क्रम में गरबा क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला भूमिहार समाज की संस्थापिका डॉक्टर राजलक्ष्मी राय ने कहा, यह त्योहार महिलाओं की शक्ति, बुद्धि और नेतृत्व के गुणों को दर्शाता है। ठीक उसी तरह जैसे नवरात्र में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों में इन गुणों को पूजा जाता है। मंच का संचालन अंशु एवं प्रियंका सिंह ने किया। कार्यक्रम में पूनम सिंह, डॉक्टर मंजुला चौधरी, किरण सिंह, डॉक्टर विजयता, वंदना, सोनी, चंद्रकला, पूनम, प्रतिमा, सरिता, बबीता, सुमन सिंह, स्वप्निल, डॉक्टर विमला राय, रिमझिम, पायल, नीलू, खुशबू, सविता, रंजना, सुमन, कुसुम, किरण, ऋतु, सीमा सिंह का भरपूर सहयोग रहा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गण का आभार डॉक्टर राजलक्ष्मी राय एवं पूनम सिंह ने दिया। इनरव्हील वाराणसी वैदेही का डांडिया उत्सव संपन्न हुआ। इनरव्हील वाराणसी वैदेही का डांडिया उत्सव रविवार को कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य सौम्या मौर्य ने सभी सदस्यों का रोली और गुलाब पंखुड़ियों से बहुत शानदार और सौहार्द के साथ स्वागत किया। क्लब के पदाधिकारियों, अध्यक्ष वाणी भारद्वाज, सचिव वंदना झा, कोषाध्यक्ष वंदना चौबे, ISO दिव्या मिश्रा, संपादक नेहा और कोऑर्डिनेटर मधु तिवारी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कई मनोरंजक नृत्य व संगीत के कार्यक्रम करवाए, जिसमें गणेश वंदना उपाध्यक्ष माधवी तिवारी, अनिता राय, नेहा त्रिपाठी, दिव्या मिश्रा ने एकल नृत्य और इंदु शाह, प्रतिमा और किरण ने सामूहिक नृत्य पर सभागार में उपस्थित सभी थिरक उठे। कार्यक्रम में सुचित्रा मिश्रा, काम्यानी, दीपा मिश्रा, पुष्पा तिवारी, शालिनी शर्मा, सीमा, प्रतिमा, रेखा, ऋषिका, ज्योति, विभा, निशा, अनामिका, शिप्रा, काजल की गरिमामयी उपस्थिति रही। अभी ये हमारा क्लब जो है एकदम न्यू क्लब खुला है, इनरव्हील क्लब ऑफ वैदेही, और हम लोग का ये सेकंड प्रोग्राम है। तो हम लोगों ने सोचा कि सारे मेंबर्स को सबको लेते हुए महिलाएं घर से निकलें, थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि घर में तो सब घरेलू दिनचर्या में लगे रहते हैं, तो उससे थोड़ा इनको बाहर निकाल कर उनको खुशी देना और इस सारी चीज़ों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है ताकि महिलाएं एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ भी जीना सीखें। तो एंजॉय कर रही हैं महिलाएं, बिल्कुल, आप देख लीजिए। सुर साधना कार्यक्रम के तीसरे दिन उपशास्त्रीय शैली में उर्वशी श्रीवास्तव ने भजन प्रस्तुत किया। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम के तृतीय दिवस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उपशास्त्रीय शैली में भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जोड़ने का प्रयास करने हेतु कलाकार उर्वशी श्रीवास्तव ने भजन का शुभारंभ लेकर पूजा की थाली, तत्पश्चात इतनी शक्ति हमें देना दाता, है धन्य तेरी माया जग में, एवं समापन साथी हमारा कौन बनेगा से किया। संगत कलाकार के रूप में संवादिनी पर ज्ञानचंद रौनक, नाल पर अनुराग, झाल पर राजकुमार उपस्थित रहे। कलाकार ने सुर, लय और ताल का अद्भुत सौंदर्य मां गंगा के पावन तट पर प्रवाहित कर दर्शकों के हृदय को आशान्वित किया। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।